आप सभी का स्वागत है मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज में। इस सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स ऑफ मार्च, यानी मार्च के सभी करंट अफेयर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मार्च के 250 से भी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले हम बता दें कि आपको इस सीरीज के अंदर, यानी आपको मंथली करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर, इससे पहले हम यहाँ पे जनवरी और फरवरी इन दोनों मंथ को आपको ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मार्च के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आपको सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सेबी की अभी हाल ही में आपको महिला एक अध्यक्ष बनाई गई है और वह पहली महिला आपको अध्यक्ष बनी है सेबी में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है माधवपुरी बूच। याद रखिएगा, यह आपको सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला बनी है माधवीपुरी बूच। तो आपको याद रहेगा। ऐसे भी याद नहीं होता है तो कैसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है माधवी में मध, और यहाँ पे है सेवी। सेवी मतलब होता है सेव। सेव क्या होता है? मध के आपको अनुसार मध के जैसा मीठा होता है, ऐसे याद रखिए। या आपको सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल, APPLE। और यहाँ पे एक वर्ड देखिए बूच। बूच मतलब क्या होता है? बुच्ची यानी बच्चा। कोई भी अगर बच्चा देखते होंगे सबसे पहले जो वर्ड सीखता है वह सीखता है ए फॉर एप्पल। तो ऐसे आप याद रखिएगा, सेव, एप्पल। एप्पल कौन बोलता है? सबसे पहले बच्चा ही बोलता है, तो एप्पल। ऐसे आप याद रखिए। अब हम बात करें सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 30 जनवरी 1992 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो आपको महाराष्ट्र के मुंबई आपके शहर में है। तो आपको याद रखिएगा, ये आपको है माधवीपुरी बुच जी, जो आपके सेबी में पहली बार आप किसी महिला जो अध्यक्ष बनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वह है कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जो मात्र 25 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वह कौन है? वह आपको मालूम होना चाहिए कि यह आपको है एशले बार्टी। और यह आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अभी यहाँ से VVI क्वेश्चन इसको टिक लगा कर रख लीजिए। ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको 2022 में यह दिखने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एशले बार्टी की अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने 2022 का जो अभी आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था आपको जनवरी फरवरी में, इन्होंने यहाँ पे सिंगल आपको वुमेन्स में खिताब जीता था। आप सबको मालूम होगा, इसको वीडियो को हम लोग बनाए थे भी अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे एशले बार्टी का जो 2022 में उन्होंने जीता था आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम आपको था। इससे पहले भी इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीता था, और वह 2021 में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता था, और यहाँ पे 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो यहाँ पे ये तीनों जीतने वाली थी, और वह विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस प्लेयर होना आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी है कि आपको संन्यास लेने की। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एशले बार्टी है कहाँ की? तो याद रखिएगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया की है। साथ में आपको एशले बार्टी आपको टेनिस प्लेयर के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट भी खेला है आपको अच्छे लेवल पे, तो ये क्रिकेटर भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे मिस वर्ल्ड 21 का जो खिताब जीता है वो आपको 2022 में इसका संस्करण मनाया गया था 17वां। इसमें यहाँ पे किन्होंने जीता है? तो वह जीता है कैरोलिना बिलावास्का। ये आपको पोलैंड की है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करें मिस वर्ल्ड के बारे में तो देख सकते हैं यही आपका है कैरोलिना बिलावास्का, जो आपके पोलैंड की रहने वाली है। और यहाँ पे यह जो आपका आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड का, यानी विश्व सुंदरी का जो आपका आयोजन हुआ था, यह आपका हुआ था संस्करण 17वां था। 17वां नंबर का आपको संस्करण था। इसमें यहाँ पे जो यह आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आपको सैन जुआन एक शहर है, कहाँ पे? तो आपको पुर्टोरिको में, जो आपको पड़ता है अमेरिका में। अमेरिका में आपको कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, तो यहाँ पे ये पड़ता है शहर। तो यहीं पे की है आपको कौन? किनका? तो यहीं पे आपको आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड 2021 का, और यहाँ पे इन्होंने खिताब जीता है। किसने? तो कैरोलिना बिलावास्का ने यह खिताब जीता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ आपको हम बता दें कि ये पोलैंड की रहने वाली है। तो इससे पहले भी पोलैंड में एक और लेडीज थी जिन्होंने यह खिताब जीता था, और वह जीता था आपको 1989 में। वह कौन थी? तो वह थी अनीता क्रिगलिका। तो ये आपको याद नहीं रखना है, यह आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि यह पोलैंड की दूसरी महिला बनी है जो ये आपको खिताब जीती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मिस वर्ल्ड 2021 की। तो यहाँ पे भारत में कौन कौन बनी है उसके बारे में भी चलिए हम इसी के साथ देख लेते हैं, ताकि आपको ये याद रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड जीतने वाली
वाली भारतीय महिला। एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस यूनिवर्स, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है। आज हम कन्फ्यूजन इसको दूर करेंगे। यहाँ पे है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड में देखिए किन्होंने जीता है, तो आपको भारत के 6 आपको लेडीजों ने, यानी 6 आपको महिलाओं के द्वारा यह जीता गया है। तो यहाँ पे 6 कौन कौन है, इसके लिए भी हम एक ट्रिक बताएंगे, और आपको एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है कि कितने नंबर का, तो यह आपको ट्रिक वहाँ पे बहुत काम करने वाला है और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो यह आपको ट्रिक याद रखिएगा, रद्दुपम। रद्दुपम याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। पहले यहाँ पे जब मानुषशिला नहीं बनी थी 17 में, तो आपको केवल ट्रिक था रद्दुप, उसके बाद यह एम यहाँ पे आ गया तो रद्दुपम हो गया, रद्दुपम। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। आर से आप याद रखिएगा रीता फारिया। रीता फारिया की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले आपको भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी 1966 में। उसके बाद आपको 2 नंबर है ऐश्वर्या राय जो 1994 में, उसके बाद डायना हेडन 1997 में, फिर आपको युक्ता मुखी 1999 में, फिर आपको प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में, और आपको नवीनतम जो इसमें है वो आपको है 6 नंबर मानुषी छिल्लर जो 2017 में आपको भारतीय बनी थी, 6वीं महिला जो आपको मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। अब हम देखेंगे आगे मिस यूनिवर्स जीतने वाली भारतीय महिला। तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स जो है आपको 3 ही महिलाओं के द्वारा जीता गया है, तो वह कौन कौन है। सबसे पहले इसमें आपको जीती थी भारतीय सुष्मिता सेन 1994 में, उसके बाद लारा दत्ता आपको 2000 ईस्वी में, और आपको यहाँ पे हरनाज संधू, हरनाज यहाँ पे संधू कर लीजिए, और ये आपको चंडीगढ़ पंजाब से थी। इन्होंने आपको पिछले साल यानी 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी, आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ पे ये तीनों आपको याद रखिएगा। तो आपको 2022 की हम 21 वाला बात करें आपको मिस वर्ल्ड, तो कैरोलिना बिलावास्का का नाम भी याद रखिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला यहाँ क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का नया चेयरमैन किनको बनाया गया है। तो एयर इंडिया का जो चेयरमैन बने हैं वह बने हैं एन चंद्रशेखरन। यहाँ पे जो एन चंद्रशेखरन जी हैं वो आपको टाटा एंड सन्स के भी चेयरमैन है। तो आपको टाटा एंड सन्स के चेयरमैन के साथ साथ ये एयर इंडिया का भी चेयरमैन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ आपको इसी महीने में आपको एक और जेट एयरवेज है, इसके भी सीईओ चेंज किए गए हैं और वह बने हैं आपको संजीव कपूर। तो इन दोनों को साथ में याद रखिए, जेट एयरवेज संजीव कपूर, जबकि एयर इंडिया एन चंद्रशेखरन जी बने हैं। आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार ने पहली बार आपको बाल बजट पेश किए हैं, यानी आपको जो मेन बजट होता है उसी में एक बाल बजट पेश किए हैं, तो वह आपको किए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस में इंस्टाग्राम को ब्लॉक करने के बाद रूस ने इंस्टाग्राम की जगह किसको लॉन्च करने का फैसला लिया है। तो आप सबको मालूम होगा, देख रहे हो कि आपको रूस और यूक्रेन के बीच में कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। इसको लेकर सभी देशों ने यहाँ पे अपने कंपनी और बहुत सारे प्रतिबंधों को यहाँ पर जितना है वह प्रतिबंध लगा रहा है। इसी में आपको फेसबुक ने क्या किया है, जारी किया है कि आपको इंस्टाग्राम वहाँ पे बैन कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे बैन करने के बाद आपको रूस ने सोचा कि अपने से एक खुद आपका एप्लीकेशन बनाए आपको इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम तो बन ही गया था, अब उसको नाम रखना था, तो इसका नाम रखा है रोसग्राम। याद रखिएगा, रोसग्राम नाम से आपको रूस में इंस्टाग्राम चलाया जाता है। तो याद कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम में ग्राम है ही, और बनाया है किसने है, तो रूस ने। केवल यहाँ पे रूस में रॉस जोड़ दिए, रूस या रूस ही जोड़ दीजिए तो रूसग्राम हो जाएगा या रोसग्राम हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रहेगा, याद रहेगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे है कि हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट में रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन है, वो आपके बने हैं मुकेश अंबानी। किसके अनुसार, तो हुरून आपको जारी लिस्ट की है, इसी में आपको मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसी सूची के अनुसार भारत के दूसरे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह आपको है गौतम अडानी। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, अडानी और अंबानी। आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 2022 में आपको 5 राज्यों के सबको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री चेंज होगा आपको वहाँ पे, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं, एग्जाम बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी आपको चुनाव हुए थे इसमें कितने सीट मिले थे और यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 राज्य उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। तो यहाँ पे उत्तराखंड में आपको टोटल विधानसभा का सीट कितना है, 70, जिसमें आपको भाजपा जो थी आपको 47 सीटों के साथ आपको यहाँ पे बहुमत बनाई थी और यहाँ पे भाजपा के आपको मुख्यमंत्री चुने गए थे। उसके बाद हम बात करें मणिपुर में टोटल 60 सीट था और यहाँ पे भाजपा का 32 सीट आया है। उसके बाद हम बात करें गोवा का,
गोवा में आपको विधानसभा का 40 सीट है जिसमें भाजपा को 20 सीट हासिल हुई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यहाँ पे कितना है तो 117 टोटल सीट है, जिसमें आपको इसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली है, जबकि बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को 2 ही सीट मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको 403 आपको सबसे ज़्यादा आपको विधानसभा सीट वाला राज्य है, और यहाँ पे आपको भाजपा में 225 बहुमत पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे आपको सरकार बनाई है बीजेपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों में केवल आपको पंजाब को छोड़कर यहाँ पे बाकी सभी जो है आपको बीजेपी सरकार बनाई है। तो चलिए यहाँ पे कौन कौन से सरकार बने हैं राज्य सरकार, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यपाल कौन है तो वो है गुरमीत सिंह। मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में बनाए गए हैं बीजेपी के नेता कौन है, वो आपको है एन बीरेन्द्र सिंह बनाए गए आपको मुख्यमंत्री। गोवा की बात करें तो गोवा में भी बने हैं आपको प्रमोद सावंत, पहले भी थे और अभी भी है, तो गोवा आपको याद रखिएगा प्रमोद सावंत। और यहाँ पे आपको कौन है आपको राज्यपाल तो एस धर्म पिल्लई, ये भी है। उसके बाद हम बात करें पंजाब में आपको मालूम होगा कि आपको आप पार्टी जीती है यानी आम आदमी, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो आपको नेता है वो आपका है भागवत मान सिंह, और ये कॉमेडियन भी है। तो यही आपको कहाँ पंजाब का मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ पंजाब का राज्यपाल कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अभी पहले भी थे और उनका दूसरा कार्यकाल चालू हुआ है, और वहाँ पे आपको कौन मुख्यमंत्री है तो वो आपको है आनंदीबेन पटेल। तो आपको इतना याद रखना है। यहाँ से चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 15 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वह आपको मनाई गई अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। यहाँ पे यह जो आपका दिवस मनाया है इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था आपको पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव भेजा था आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि यहाँ पे हमको इस्लाम से ही डर है, इसलिए आपको उसकी सुरक्षा के लिए आप एक दिवस मनाइए। और उन्होंने यहाँ पे 15 मार्च को दिन चुना कि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस मनाएंगे। तो ये आपको याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह 2022 में ही आपको पहला बार यह मनाया जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत किन्हें बनाया गया है, तो चीन में आपको भारत के राजदूत कौन बने हैं, वह आपको बने हैं प्रदीप कुमार रावत। तो प्रदीप कुमार रावत आपको कहाँ बने हैं तो चीन के राजदूत बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने यूक्रेन में अपने स्थापित दूतावास को अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किए हैं। तो युद्ध होने के कारण आपको यूक्रेन और रूस में युद्ध होने के कारण वहाँ पे यूक्रेन में जो क्या था, यूक्रेन में जो आपका दूतावास था उसको अभी वर्तमान में हटाकर अस्थायी रूप से पोलैंड में आपको स्थापित किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर आपका पोलैंड से या यूक्रेन चला जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार अब देगी हरियाणा सरकार। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो आपको बने हैं ऋषभ पंत। इससे पहले आपको यह रिकॉर्ड किसके पास था, तो कपिल देव के पास था। तो इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़कर आपको ऋषभ पंत अभी वर्तमान में बन गए हैं। तो यह आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक किस राज्य में लॉन्च किया है, तो आपको पहला डिजिटल वाटर जो आपको डेटा बैंक है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे जब इसको आपको पर्सनली कवर करेंगे। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने देश को पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिनका नाम है परम शक्ति का उद्घाटन किया है। तो परम शक्ति का आपको उद्घाटन किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो वह किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा, और यह देश को समर्पित किए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT खड़गपुर के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर का स्थापना किया गया है, तो वो आपको है परम शक्ति। तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, भारतीय मूल की किस लेखिका को UK चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, तो वह आपको चुना गया है मंजीत मान को। मंजीत मान की बात करें तो आपको यह भारतीय मूल के है, यूके व्यक्ति, और यहाँ पे इनको चुना गया है किसके लिए, तो UK चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए। इनका किस पुस्तक के लिए चुना गया है, तो वह आपको द क्रॉसिंग पुस्तक के लिए चुना गया है। तो इनका पुस्तक याद रखिएगा, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आपको याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली
विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वह बनी है झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी कहाँ की आपको है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेयर है आपको, महिला वाली। तो ये आपको याद रखिए, इन्होंने 250 विकेट लेकर एक कारनामा कर दिया है, विश्व में आपको पहली महिला बनी है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है, तो वह किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने आपको चेन्नई सुपर किंग के साथ अपना एक को क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा, और इसका नाम क्या होगा? तो वह आपको नाम होगा CSK यानी चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको क्या नाम होने वाला है आपको क्रेडिट कार्ड के आईसीआईसीआई का, तो आप नाम याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे आपको अफ्रीका के बोमा कैप्चरिंग तकनीक क्या है? तो यह आपको बोमा कैप्चरिंग यानी इसमें आपको जंतुओं को पकड़कर उसके बार में यानी इसको घर में पहुँचाया जाता है, ताकि आप देखते होंगे अगर राष्ट्रीय उद्यान में आपको बड़े जानवर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, तो जो शाकाहारी जानवर रहते हैं जैसे हिरन हो गया, तो उनको खतरा रहता है शिकार का, बड़े जानवर यानी आपको बाघ से, तो उसको बचाने के लिए आपको इस तकनीक से यानी बोमा कैप्चरिंग से उसको पकड़कर उसको उसके घर में यानी उसके बाड़ में पहुंचाया जाएगा। तो यह आपको अपनाया किसने है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ने। केवलादेव कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वो आपको राजस्थान में है। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित पुरस्कार इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह आपको सम्मानित किया गया भूमिका श्रेष्ठ को, और ये नेपाल की रहने वाली है। और सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखिएगा कि एक ट्रांसजेंडर है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो रहा है आपको भगवान बुद्ध का कहाँ पे? तो बिहार में। वह भी आपको शयन कक्ष में यानी आपको सोए हुए अवस्था में यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बन रही है। कहाँ पे? तो बोध गया, इसी को बोला जाता है बोध गया यानी बिहार में, जहाँ पे आपको भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे। तो आपको याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो लंबाई होगा आपको इस मूर्ति का, तो इसका लंबाई होगा 100 फीट, जबकि इसका ऊंचाई होने वाला है आपको 30 फीट। और इसका उद्घाटन जो होगा यानी आपको यात्रियों के लिए खोला जाएगा, वह आपको 2023 में इसका उद्घाटन होने वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में भारत का कौन सा राज्य आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह किया है उड़ीसा। यहाँ पे आपको मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? एक आपका टीकाकरण आपको कार्यक्रम है, जिसके अनुसार आपको बच्चों को टीका दिया जाता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन हो गया या आपको पोलियो का हो गया, जो भी दिया जाता है। तो आपको अभी मिशन इंद्रधनुष 4 चल रहा था, यानी इसका सीजन 4 चल रहा है, और इसमें आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा सरकार ने, यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस IIT संस्थान के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा परम गंगा जो है आपका IIT रुड़की के द्वारा किया गया एक सुपर कंप्यूटर है। तो अभी हाल ही में यह किया गया है और यह राष्ट्र को समर्पित हुआ है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यह आपको बन रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आगे आपको ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पे घोषणा अभी हुई है, और वह कहाँ पे? तो आपको हुआ है आपको 94 ऑस्कर अवार्ड, और यह आपको जहाँ पे होता है ये आपको अमेरिका में होता है, लॉस एंजेलस में। तो यहाँ पे अभी इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्च में अभी ही इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पे 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में हम बात करें तो यहाँ पे इसका संस्करण था 94वां। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं विल स्मिथ। यहाँ पे इनका मूवी आया था किंग रिचर्ड, तो किंग रिचर्ड के लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो यहाँ पे वह चुनी गई हैं जेसिका चैस्टेन। इनकी मूवी आई थी द आइज ऑफ टैमी फेयर। याद रखिएगा द आइज ऑफ टैमी फेयर आई थी। इन्हीं मूवी के लिए यहाँ पे जेसिका चैस्टेन चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निदेशक के बारे में, तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुने गए हैं जेन कैंपियन, और इनका मूवी आया था पावर ऑफ द डॉग। याद रखिएगा। उसके बाद आपको किस पिक्चर को बेस्ट
पिक्चर चुना गया है ऑस्कर के लिए, तो वह चुना गया है कोडा। कोडा मूवी आपको बेस्ट पिक्चर के रूप में चुना गया है। तो आपको कम से कम इतना आपको याद रखना है। अब इसमें हम बात करें एक और चीज़, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ट्रॉय कोस्चर, यहाँ पे उनके बारे में याद रखिएगा कि वो आपको ऑस्कर जीतने वाले पहले आपको बधिर व्यक्ति बने हैं। याद रखिएगा ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर व्यक्ति कौन बने, तो वह बने हैं ट्रॉय कोस्चर। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जीडी बिरला पुरस्कार मिला है नारायण प्रधान को। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेजर हथियार बनाया है, तो यहाँ पे बनाया है चीन ने। चीन ने आपको एक ऐसा हथियार बनाया है आपको कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। और यहाँ पे उसका हथियार का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका एक माइक्रोवेव से चलेगा, तो उसका नाम है यहाँ पे आपको रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, उसका लेजर गन का यानी लेजर मशीन का आपको नाम होगा। तो ये आपको इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के किस राज्य में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। तो अभी आपको सूरजकुंड मेला जो है आपको चल रहा है और ये आपको 35वां इसका संस्करण था जो आपको फरीदाबाद हरियाणा में यह मेला लगा हुआ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो मेला है इसका मेला का आपको थीम स्टेट क्या है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को यहाँ पे आपको सूरजकुंड मेला का थीम स्टेट बनाया गया है। इसमें आपको भागीदार राष्ट्र कौन बना है, तो यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान को यहाँ पे भागीदार राष्ट्र के रूप में चुना गया है। इसमें आपको 30 से ज़्यादा आपको देश शामिल हुआ है जिसमें आपको उज्बेकिस्तान को याद रखिएगा भागीदार राष्ट्र चुना गया है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यह कहाँ पे हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो यह हो रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। मूडीज की हम बात करें तो मूडीज जारी करता है आपको विकास दर यानी जीडीपी। और यहाँ पे 2022-23 के लिए भारत को कितना जीडीपी घटाया है, तो यहाँ पे पहले बताया था आपको 9.5%, अब इसको घटाकर बता रहा है कि 9.1% भारत का जीडीपी होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे अब देखेंगे हम लोग अब मार्च के जितने भी डे और थीम्स होते हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम लोग दिन, दिवस और थीम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको मार्च में मनाने वाले दिवसों में। सबसे पहला दिवस आपका है कहाँ पे, तो 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। और यहाँ पे इसका थीम रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में प्रमुख पर जातियों को पुनः स्थापित करना। यहाँ पे हमको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे एक वर्ड है 3 मार्च और यहाँ पे वन्यजीव। तो यहाँ पे वन्यजीव का मतलब क्या हुआ, यानी जंगल में जो आपको रहते हैं जीव लोग, वन्यजीव यानी आपको वन्य में क्या रहता है TR यानी पेड़ रहते हैं। और यहाँ पे है 3, तो ट्री ऐसे आप लिख दीजिए ट्री, तो आपको रेट करेगा 3 यानी आपको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाता है किसमें, तो 3 मार्च को। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्री में और यहाँ पे है मार्च। तो जानते हैं कि आपको वन्यजीव में जीव भी रहते हैं और जीव लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करते हैं, तो जंगल में आपको मार्च भी करते हैं यानी घूमते रहते हैं। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और यहाँ पे इसका थीम रहा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे एक वर्ड है सुरक्षा और यहाँ पे है राष्ट्र यानी राष्ट्र की सुरक्षा, यानी भारत का अगर सुरक्षा करना है, मान लीजिए भारत है, भारत की अगर सुरक्षा करना है तो क्या करना है आपको, चारों ओर से सुरक्षा होती है भारत की, जहाँ पे भी है, चाहे वो समुद्र के तल पे हो या आपके अंदर हो, यहाँ पे आपको चारों ओर से सुरक्षा चाहिए। तो चारों ओर 4 मार्च और सुरक्षा आपको चारों ओर से जरूरी है। तो 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। थीम क्या रहा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आगे देखेंगे 8 मार्च आप सबको मालूम होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और थीम रहा है ब्रेक द व्यास। यहाँ पे आपको याद कैसे रहेगा, तो आपको महिलाओं किस लिए जानी जाती है, तो वह जानी जाती है ठाठ बाट 8 के लिए। तो याद रखिएगा ठाठ बाट 8, आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस और यहाँ पे इसका थीम रहा है प्लास्टिक प्रदूषण निपटाना। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। इसका थीम रहा है 2022 में आई लव स्पैरो। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है और वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और यहाँ पे इसका थीम रहा है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वन दिवस और यहाँ पे सतत उत्पादन और खपत भूजल उद्देश्य को दृश्यमान बनाना। तो यहाँ तक आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो आपको 21 क्या आता है पेड़ में
ऐसे भी हम ट्रिक से इसका वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी दिन दिवस मनाए गए उसको डिटेल में और यहाँ पे ट्रिक के साथ हम लोग कवर करा दिए हैं। आगे देखेंगे हम लोग 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और इसका यहाँ पे थीम क्या रहा है तो वह आपको रहा है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। यहाँ पे थोड़ा आपको इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यह आपको टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है इन्वेस्ट टू इंड टीबी और सेव लाइफ। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ आपको विश्व टीबी दिवस का थीम रहा है जो मनाया गया है 24 मार्च को। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, और यहाँ पे इसका थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और यहाँ पे थीम रहा है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, तो यह आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे यहाँ पे महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान देने की घोषणा की है, तो वह कितने व्यक्तियों को मिलेगा, तो आपको 29 महिलाओं को आपको यहाँ पे नारी शक्ति सम्मान मिलने वाला है। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो नो स्मोकिंग डे जो होता है वो आपको मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो आपको 2022 में यह आपको दिन 9 मार्च को पड़ा है, तो यहाँ पे 9 मार्च को मनाया गया है नो स्मोकिंग डे। तो यह आपको दिन जरूरी नहीं है कि आपको 9 को ही पड़ेगा, याद रखिएगा यह मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और यहाँ पे इसका 2022 में थीम रहा है क्वाइट योर वे, याद रखिएगा क्वाइट योर वे जो है आपका नो स्मोकिंग डे का क्या है तो थीम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश के द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 को प्रक्षेपित किया है, तो नूर 2 को प्रक्षेपित किया है ईरान ने, तो ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में अपने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह लगा दिया है रूस पर, यानी रूस में अब फेसबुक नहीं चलाया जाएगा और इंस्टाग्राम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तो रूस ने आपको इंस्टाग्राम की जगह पर नया लॉन्च कर दिया है रूस ग्राम यानी रॉस ग्राम, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के साथ किस देश को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो आपको संयुक्त अरब अमीरात को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है किसने, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। और यहाँ पे पाकिस्तान पहले से ही आपको शामिल था और अभी वर्तमान में भी यहाँ पे इसी ग्रे लिस्ट में ही शामिल है। तो यहाँ पे हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क की, तो यह आपको संस्था पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग का जो निगाह पर रखती है, और यहाँ पे इसी के अंतर्गत यहाँ पे अब सऊदी अरब को भी इस ग्रे लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान इसमें 2018 से लेकर अब तक इसमें ग्रे लिस्ट में शामिल है, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो आपके शक्तिकांत दास ने आपको फीचर फोन के लिए एक UPI ID आपको प्रदान की गई है, जिससे आपको पेमेंट आपको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वह UPI क्या है, तो वह आपको है UPI 123 पे। और यहाँ पे अब हम बता दें फीचर फ़ोन क्या होता है, जो आपका बटन वाला फ़ोन होता है जिसमें आपको टच स्क्रीन नहीं आता है, वो छोटा वाला मोबाइल जो होता है, छोटा पैक बड़ा धमाका, वही आपका होता है फीचर फ़ोन। तो उससे भी आपको अब पैसा आपको पे हो जाएगा विदाउट इंटरनेट। याद रखिएगा यहाँ पे इस फीचर फ़ोन के लिए ही इसको यानी आधारित पेमेंट को यहाँ पे लॉन्च किया है UPI को। तो UPI याद रखिएगा UPI 123 पे, ये आपको फीचर फ़ोन के लिए है। याद रखिएगा यह आपको सिस्टम केवल फीचर फ़ोन के लिए है। इसके माध्यम से ग्राहक फीचर फ़ोन के जरिए आपको यहाँ पे जो पहले स्टैंड UPI था यानी आपको टच वाला स्क्रीन में था, उसके अलावा यहाँ पे आप इससे भी कर सकते हैं। इसके लेन देन के लिए आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेन आपको UPI ID आपको याद रखना है UPI 123 पे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन में हाल ही में किससे भारत का नया राजदूत बनाया गया है जो आपका निधन हो गया था। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे थे मुकुल आर्य की बात करें तो आपको यह फिलिस्तीन के राजदूत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा मुकुल आर्य के बारे में। आगे चलेंगे, भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक कंपनी जो कौन है, आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड है, और वह उसके प्रमुख अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो कौन प्रमुख बने हैं, वह बने हैं रंजीत रथ। तो याद रखिएगा आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो रंजीत रथ को बनाया गया है। और यह आपको अगर हम बात करें यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो यह आपको नवरत्न एक कंपनी है जिसकी स्थापना आपको 1959 में हुई थी। उसका मुख्यालय आपको नोएडा में है। याद रखिएगा रंजीत रथ को यहाँ पे बनाया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे भारत के सब दूसरे जो आपको, ये तो हो गया दूसरा बड़ा आपका गैस वाली कंपनी है। पहला आपका बड़ा कंपनी कौन है, तो वह आपका है ONGC, और ONGC एक महारत्न कंपनी है, तो ये आपको
याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है आपको कहाँ पे होने वाला है, तो कतर में होने वाला है। उसके लिए प्रायोजक कंपनी जो है आपको पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो यहाँ पे वह बनी है बायजूस। और यह पहली बार है जो आपका फीफा विश्व कप में यह प्रायोजक कंपनी बनी है। तो कौन बनी है, बायजूस। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होने वाला है, तो कतर में होने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स एक्सचेंज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वह आपको किया गया है नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को। इन दोनों को यहाँ पे मिला है स्पोर्ट्स एक्सचेंज अवार्ड 2022 में आपको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस राज्य के पर्यटन विभाग ने देश का पहला व्हाट्सएप चैट बॉक्स यहाँ पे लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है माया। तो यह आपको केरल सरकार के द्वारा पहला व्हाट्सएप चैट बॉक्स यहाँ पे जारी किया गया है जिसका नाम माया रखा गया है। तो आप दोनों याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाक जलमंडल तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है, तो वह बनी है जिया राय। याद रखिएगा किसको पार किया है, तो आपको पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली यह सबसे कम उम्र की महिला भी है और सबसे तेज पार करने वाली महिला है, वह बनी है जिया राय। आगे हम बात करें हैं इसके बारे में, तो पाक जल डमरू जो मध्य है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, आप देखे होंगे नक्शा पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इन्होंने किसके किसके बीच में यहाँ पे यह आपको पार किया था, तो श्रीलंका के तलाई मनार से लेकर भारत के धनुष कोडी को इन्होंने पार किया था। जिया राय को हम बात करें यहाँ पे 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको याद रखिएगा, जिया राय के नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है और यह पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे आपको कम उम्र की महिला और सबसे तेजी से पार करने वाली महिला बन गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एबेल पुरस्कार 2022 से किसे मिला सम्मानित किया गया है, तो एबेल पुरस्कार 2022 से डेनियल पार्नेल सुल्विन को आपको सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह बने हैं स्टीव स्मिथ। याद रखिएगा 8000 रन बनाने वाले सबसे फास्ट खिलाड़ी बने हैं आपको किसमें, तो टेस्ट क्रिकेट में, और वह बने हैं स्टीव स्मिथ। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं, तो आपको है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीके पर आरबीआई ने किस पुस्तक को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे एक आरबीआई के द्वारा आपको धोखाधड़ी से बचने के लिए एक पुस्तक को लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है बी अवेयर। याद रखिएगा बी अवेयर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वह आपको है कि साहित्य अकादमी के द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस पुस्तक को प्रकाशित किया है, तो उस पुस्तक का नाम है मॉनसून। याद रखिएगा यहाँ पे साहित्य अकादमी अपने 68वें वर्षगांठ पे इस पुस्तक को लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉनसून, और यहाँ पे आरबीआई की पुस्तक बी अवेयर। इन दोनों को आपको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ और अन्य पुस्तक और लेखक जो आपको मार्च में लॉन्च किए गए जो इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे पुस्तक है एनफील्ड बैरल इंडियन ऑयल स्टोरी, और यह इसका पुस्तक के लेखक है ऋचा मिश्रा। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद द क्रॉसिंग अभी हम बताए हैं मंजीत मान, और इनको यहाँ पे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड 2022 को मिलने वाला है। याद रखिएगा द क्रॉसिंग के लिए मंजीत मान को। आगे देखेंगे श्री धर्म जीवन गाथा, श्रम की हम बात करें इस पुस्तक के बारे में, तो यह जो आपका पुस्तक है माधव प्रिय दास जी के द्वारा लिखा गया है, और यह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे इस पुस्तक को अगर हम बात करें यानी श्री धर्म जीवन गाथा को यहाँ पे विमोचन जो किया है यहाँ पे कौन किए हैं, वह किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और यह इंपॉर्टेंट यही इसीलिए बन जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें इस धर्म जीवन गाथा की, तो यहाँ पे यह किसकी जीवनी है, तो यहाँ पे आपको एक गुरुदेव थे जिनका नाम था क्या, तो आपको शास्त्री जी महाराज, इन्हीं की आपको जीवन गाथा यहाँ पे आपको है धर्म जीवन गाथा में, और यहाँ पे इसकी जीवनी है। तो लिखा किसने है, तो यहाँ पे माधव प्रिय दास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इनके लेखक कौन है, तो वह आपको है विकास कुमार झा। और यहाँ पे यह आपको बता दें कि यहाँ पे जो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप है वो आपको उषा उत्थुप की जीवनी है जो एक पॉप सिंगर थी, तो इन्हीं के जीवनी पे बनी है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, विकास कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा द मिलेनियल योगी, यह पुस्तक की अगर हम बात करें तो यह लिखे है दीपम चटर्जी के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी। तो यहाँ से इतना आप याद रखिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन बना है, तो विधानसभा पेपरलेस बनने वाला भारत का यहाँ पे पहला राज्य कौन बना है, यानी कौन विधानसभा बना है, तो वह बना है नागालैंड। और यहाँ पे
पेपर लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया है वो आपको है ई विधान ऐप। याद रखिएगा, ई विधान ऐप यहाँ पे नागालैंड के द्वारा यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे पहली बार जो है भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। उसी का एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे है नेवा, तो इसको याद रखिएगा। जबकि देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद वाला राज्य पूछ ले तो याद रखिएगा वो आपका बिहार है। जबकि यहाँ पे विधानसभा वाला पूछे तो आपको नागालैंड है, क्योंकि नागालैंड में विधान परिषद नहीं है और विधान परिषद में आपको राज्य कौन है, आपको बिहार है। तो यहाँ पे पहला विधानसभा वाला राज्य बना है जो आपका पेपरलेस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को किसका स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है। 2021 में कितना था, तो 2021 में 139 था, जबकि 2022 में यहाँ पे 136 रैंक मिला है। अब यहाँ पे हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार कितने देश शामिल थे, तो यहाँ पे इसमें 146 देश शामिल थे। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है और वह लगातार 5वां बार ऐसा यानी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश बना है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया है, तो अंतिम स्थान आपके पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान बने हैं, यानी 146 स्थान किसको है, तो आपको है अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। भारत का याद रखिएगा, भारत का 136 रैंक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी आपको 51वां प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाला पहला अफ्रीकी नागरिक कौन बना है, तो वह बना है डायवेडो फ्रांसिस। याद रखिएगा, डायवेडो फ्रांसिस को मिला है 51वां प्रित्जर पुरस्कार 2022, जो आपको वास्तुकला में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम 2022 में अमेरिकी गोल्फर शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है, तो वह आपको है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम 2022 में। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं, तो वह आपको बन गए हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को क्यों चुना गया है, क्योंकि अभी हाल ही में इनके द्वारा आपको पुरस्कार जीता गया था ओलंपिक में, तो इसलिए यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार और यह पहले एथलीट बन गए हैं आपको यह पुरस्कार पाने वाले। तो यहाँ पे हम बात करें पद्म पुरस्कार 2022 की, इसकी घोषणा आपको 2 महीना पहले हुई थी, लेकिन यह प्रदान किया गया है आपको मार्च में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको कम से कम पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टोटल आपको 2022 में 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को, पद्म आपको भूषण 17 व्यक्तियों को और पद्म श्री 107 व्यक्तियों को। यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें टोटल महिलाओं को अगर देखें तो आपको 34 महिलाओं को, 10 विदेशी एनआरआई आपको मिला है और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनको मरने के बाद यह मिला है। तो यहाँ पे इतना आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप कैसे भी आपको इसको याद रखना ही है, रट के याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, कैसे भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम ट्रिक से बता देते हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले मिला है राधेश्याम खेमका को, विपिन रावत को, प्रभा आत्रे को और कल्याण सिंह को। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे जब आप पढ़े होंगे बौद्ध समिति यानी बौद्ध जो पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बौद्ध में जो राज्यसभा जो हुई थी आपको क्या हुई थी, बौद्ध में जो आपको सभाएं हुई थी, सबको मालूम होगा कि 4 सभा हुई थी। एक आपका कहाँ हुआ था, जैसे आपको राजगिरी में हुआ था, उसके बाद आपको कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, फिर आपको क्या हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर आपको कश्मीर में हुआ था। तो ये सबको मालूम है, बस आपको वो अगर मालूम है तो आपको ये याद हो जाएगा। और उसके लिए भी ट्रिक क्या है, तो उसके लिए ट्रिक है RVP की। RVP की यानी R से राजगिरी, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्रा, K से कश्मीर। तो यही आपका ट्रिक काम करता है दोनों में, यानी आपको पद्म विभूषण 2022 वाला में और आपको बौद्ध जो सभा हुई थी चारों, उसमें भी काम करता है। तो RVP के याद रहेगा तो याद रहेगा। R से यानी राधेश्याम खेमका हो गया, B से आपका विपिन रावत हो गया, P से आपको प्रभा आत्रे और K से कल्याण सिंह हो गया। तो आपको याद रहेगा RVP के कल्याण सिंह, यहाँ पे आपको यानी आपको बौद्ध सभा और यहाँ पे पद्म विभूषण दोनों याद रहेगा। राधेश्याम खेमका को मिला है आपको साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विपिन रावत सबको मालूम होगा, सिविल सेवा यानी पहले CDS थे और ये उत्तराखंड के थे। प्रभा आत्रे कला में और ये महाराष्ट्र के हैं। कल्याण सिंह आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये लोक मामले से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग पद्म भूषण। अब हम पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को मिला है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप याद करके रखिए। जैसे देवेंद्र झाझड़िया को मिला है यहाँ पे अभी
आपको मालूम होना चाहिए। और ये पहले एथलीट बन गए हैं। गुलाब नबी आज़ाद की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर से थे और ये जम्मू कश्मीर के आपको एक नेता थे, तो यानी लोक मामले से संबंधित है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात करें तो आपको पश्चिम बंगाल से और ये लोक मामला, ये भी एक नेता है। सत्य नडेला की बात करें तो आप सबको मालूम होगा, आपको यूएस यानी आपको एप्पल कंपनी के आपको क्या है, सत्य नडेला आपको मालिक है, तो यहाँ पे व्यापार और उद्योग से संबंधित है। सुंदर पिचाई की बात करें तो गूगल से संबंधित है और ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है और ये भी आपके यूएसए से है। साइरस पूनावाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में है और ये आपको व्यापार उद्योग से, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पे आपको कोवैक्सीन जो आपका भारत के द्वारा बनाया गया है, इसी के द्वारा निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये कला से संबंधित है। आगे देखेंगे गुरमीत पावा, ये आपको पंजाब से संबंधित रखते हैं। उसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन है आपको महाराष्ट्र में। कृष्ण लीला सुमित्रा पत्रा की बात करें तो आपको तेलंगाना से। मधुरी जाफरी की बात करें तो आपको यूएसए से। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया की हम बात करें तो अभी आपको इसके बारे में बता दिया है कि आपको इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो खेल के क्षेत्र में, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और यहाँ पे इनके द्वारा पैरा एथलीट में इनके द्वारा जीता गया है आपको ओलंपिक, तो ये भी आपको याद रखिएगा। राशिद खान की बात करें तो आपको कला से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखिए कला, यहाँ पे राशिद खान वो वाले क्रिकेटर नहीं है और ये राशिद खान कहाँ के, तो उत्तर प्रदेश के, और ये कला से संबंधित है। राजीव महर्षि आपको सिविल सर्विसेज और ये राजस्थान से संबंधित है। संजय राजाराम की बात करें तो आपको ये मैक्सिको के हैं और ये साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला है। श्रुति प्रतिभा राय की बात करें तो साहित्य और शिक्षा और ये उड़ीसा की रहने वाली है। स्वामी सच्चिदानंद की बात करें तो साहित्य और शिक्षा और ये आपको गुजरात की रहने वाली है। वशिष्ठ त्रिपाठी की बात करें तो आपको ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली, तो ये आपको इतना याद रखिएगा। अब हम बात करें इसके अलावा आपको जो पद्मश्री है आपको मिला है 107 व्यक्तियों को, तो यहाँ पे उसको कवर नहीं कराया जाएगा। उसको आपको स्पेशल वीडियो जो हम ट्रिक से बताए थे आपको पद्म विभूषण वाला यानी पद्म पुरस्कार वाला, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं। ऐसे चलते हैं आपको आगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो स्टील से पहला रोड जो बन रहा है वो आपको बन रहा है गुजरात में, और गुजरात के कहाँ पे, तो सूरत में। सूरत में आपको पहला स्टील रोड बन रहा है और यहाँ पे इसकी लंबाई आपको 1 किलोमीटर होने वाला है, जिसमें आपको 6 लेन यानी आपको 6 लेन बनाया जाएगा 1 किलोमीटर तक। और यहाँ पे ये कंपनी कौन है जो निर्माण कर रहा है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा यहाँ पे पहला स्टील रोड का निर्माण हो रहा है आपको गुजरात के सूरत में, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम यहाँ पे अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है, तो अर्थ आवर की हम बात करें तो यह मार्च के अंतिम रविवार को मनाया गया है, जो आपको 26 मार्च को पड़ा है। यहाँ पे अर्थ आवर की हम बात करें क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में आपको जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों के द्वारा 1 घंटे के लिए आपको जितना भी गैर जरूरी जो है आपका चीज़ें उसको ऑफ किया जाता है, यानी बिजली ऑफ किया जाता है जो गैर जरूरी है। जैसे आपको मान लीजिए हॉस्पिटल में जो कोई अगर बेड पर चढ़ा है उसको ऑक्सीजन चढ़ा है, यानी आपको नेबुलाइजर लगा है, कुछ भी लगा है, तो उसको तो ऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी गैर जरूरी यानी जो बिना कामकाज का है उसको बंद करके 1 घंटा तक आपको इस अर्थवार को मनाया गया है। भारत में ही मनाया गया है और भारत में राष्ट्रपति भवन में यह आपको मनाया गया है लाइट ऑफ करके। यह आपको अर्थ आवर 2022 कब मनाया जाता है, तो मार्च के अंतिम रविवार को, यानी आपको 26 मार्च को यह दिन पड़ा था इस साल, तो यह मनाया गया। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपको श्रम संगठन के रूप में गिलगैट हैंगोबो को चुना गया है और ये आपको टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो याद रखिएगा गिलबर्ट हैंगबो चुने गए हैं ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली द्वारा दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली को कितना स्थान मिला है, तो दिल्ली आपको प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरा स्थान है, जबकि यहाँ पे पहला की बात करें तो सिक्किम है, आपको दूसरा स्थान यहाँ पे गोवा को मिला है और तीसरा आपको दिल्ली को मिला है, तो यहाँ आपको इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देश की पहली मेडिकल सिटी आपको जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आपको पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में यह आपको स्थापित की जाएगी। कौन सी, तो मेडिकल सिटी, पहली मेडिकल सिटी होने वाली है जहाँ पे आपको सभी तरह का इलाज एक ही आपको हॉस्पिटल में होने वाला है। इसका नाम रखिएगा इंद्रायणी मेडिसिटी। आपको याद रखिएगा कि देश की पहली आपको ऐसा आपको करने वाली है, तो यह पुणे जिले में यानी महाराष्ट्र में बनने वाली है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन था जो आपको रूस और यूक्रेन में आपको युद्ध हुआ था तो क्रैश हो गया था, वो आपको AN-25। यह आपको किसका था, तो आपको यूक्रेन का एक आपको विमान था जो विश्व का सबसे बड़ा विमान था और यहाँ पे इसको रूस ने ध्वस्त कर दिया है, तो याद रखिएगा AN-225। आगे चलते हैं, आगे देखिए हम लोग यहाँ पे
75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में अभी यहाँ पे आपको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा इस मार्च में बहुत सारा पुरस्कार आपको, जैसे आपका हो गया पद्म पुरस्कार दिया गया है, आपको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो यह मिला है द पावर ऑफ डॉग को। और यहाँ पे उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विल स्मिथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जॉन एस्कैलन को मिला है। और आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन को मिला है। जैन कैंपियन की ही मूवी है द पावर ऑफ डॉग, तो वहाँ पे आपको इनको अगर हम बात करें जैन कैंपियन को, तो इनको ही आपको ऑस्कर भी मिला है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वह आपको हमेशा के लिए याद रखना है और वह एग्जाम में बहुत पूछने वाला है। बाफ्टा अवार्ड में क्या किया है, तो बाफ्टा ने यहाँ पे 2022 संस्करण में लता मंगेशकर को इन मेमोरियल सेगमेंट में दर्शाया है। तो याद रखिएगा बाफ्टा ने आपको 2022 के संस्करण में लता मंगेशकर को अपने इन मेमोरियल सेगमेंट में दर्शाया था, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ खोला गया है, तो वह कर्नाटक में खोला गया है और इसका नाम है एक्वेरियम। याद रखिएगा यह पहला डिजिटल आपको वाटर डेटा बैंक है और इसका उद्देश्य है कि जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना, तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है, तो वह बनी है आपका MCL यानी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, आपको देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी बनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो वह चुना गया है रिजवाना हसन को और ये बांग्लादेश की रहने वाली है। रिजवाना हसन को मिला है 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार, तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस राज्य सरकार ने एक बार फिर से स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे 2021 होगा, 2021 में ही आपको जो 2022 में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग में आपको यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने, तो आंध्र प्रदेश ने। पिछले साल भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा ही प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। इसमें आपको दूसरा स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, तीसरा स्थान मिला है उड़ीसा को, चौथा स्थान मिला है गुजरात को। यहाँ पे बिहार को कितना स्थान मिला है, तो बिहार को मिला है 11वां स्थान, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको किया गया है तूतुकुड़ीन में, यानी तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन में बन रहा है आपका देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ आपको ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे तैरता हुआ का मतलब क्या हुआ, तो इसको एक तालाब के ऊपर बनाया गया है और यह जो आपका तालाब है आपको 62 एकड़ में यह तालाब फैला हुआ है और उसी के ऊपर आपको 48 एकड़ में यह सौर ऊर्जा को यहाँ पे बनाया गया है और यह प्रतिवर्ष आपको 42 मिलियन यूनिट आपको बिजली पैदा करके यहाँ पे देने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बार फिर से 2020 के लिए एशिया प्रशांत में यहाँ पे आकार और क्षेत्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में किसे चुना गया है, तो वह चुना गया है दिल्ली एयरपोर्ट को। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसी हवाई अड्डा को आपको 2020 के लिए यहाँ पे एशिया प्रशांत में आकार और क्षेत्र के मामले में यहाँ पे यह सबसे आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है दिल्ली एयरपोर्ट, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आपको भारत का पहला राज्य कौन बना है जो घोषणा की है अपने बजट में, तो यहाँ पे याद रखिएगा वह किया है महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जो $1 ट्रिलियन में यहाँ पे अर्थव्यवस्था को यहाँ पे घोषणा किया है। उसके साथ यहाँ पे इसी बजट में यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र ने यहाँ पे कृषि निर्यात को यहाँ पे कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत के किस राज्य के साथ यहाँ पे साझेदारी की है, तो नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे उड़ीसा के साथ मिलकर मछली उत्पादन के लिए एक साझेदारी की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सरोद वादक जिनका नाम था अजमत अली खान, इनका यहाँ पे किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पद्म विभूषण से संबंधित यहाँ पे इनको मिल चुका है और यह अली खान यानी अमजद अली खान थे, तो इनको याद रखिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यहाँ पे जब इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि यह आपको किस वादक से संबंधित है, तो सरोद वादक यानी ये सरोद बजाते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे हम यहाँ पे IPL 2022 जो अभी चल रहा है, यहाँ पे आपको हम कुछ चीज़ बताने वाले हैं जो आपको मार्च में आपको इम्पोर्टेंट है एग्जामों के लिए, अगर पूछ लेगा तो आपको अभी आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी टीम जो आपका चेन्नई सुपर किंग था, इसका कप्तान चेंज किया गया है। पहले MSD थे यानी महेंद्र सिंह धोनी, अब यह रविंद्र जडेजा हो गए हैं। तो यहाँ पे IPL जो होने वाला है शुरू है आपको 26 मार्च से और यह आपको 29 अप्रैल में खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका संस्करण कितना नंबर का है, तो यह संस्करण आपको
15वां संस्करण अभी चल रहा है। इसमें कुल टीमें कितना हिस्सा ली है, तो 10 टीमें आपको हिस्सा ली है। जैसे आपको देख सकते हैं पहले वाला 8 यहाँ पे था और इसमें 2 नए शामिल हुआ है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। तो यहाँ पे 2 जुड़ने के बाद अब यह संख्या 10 हो गई है। अब हम इसको 10 को देखेंगे आगे। अब हम बात करें यहाँ पे कुल मैच कितना खेले जाने वाला है, तो कुल आपको 74 मैच खेले जाने वाला है। पहला मैच आपको CSK और KKR के बीच में हो चुका है और यहाँ पे मेजबान देश यानी यह मैच कहाँ पे हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी टीम है उसके कप्तान और मालिक के बारे में। जिससे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा और यहाँ पे इसके मालिक है आपको N श्रीनिवासन और इन्हीं का यहाँ को कंपनी है आपको कौन, तो इंडिया सीमेंट। तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट के आपको प्रमुख यानी N श्रीनिवासन ही आपको CSK के मालिक है। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल आपको ऋषभ पंत आपको कैप्टन है और यहाँ पे JSW ग्रुप और GMR ग्रुप यहाँ पे इसके मालिक है। KKR की बात करें तो KKR के अभी कप्तान कौन है, श्रेयस अय्यर है। शाहरुख खान और जूही चावला और इनके पति जय मेहता, यहाँ पे इन दोनों ने इसका मालिकाना हक है। आगे देखेंगे यहाँ पे मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और ये मुकेश अंबानी, सबको मालूम होगा। पंजाब किंग्स की बात करें तो आपको मयंक अग्रवाल नए कप्तान बने हैं इस बार और पीटी जिंटा, मोहित वर्मा, नेस वाडिया, यहाँ पे टोटल आपको 5 व्यक्ति है और इनका परसेंटेज अलग अलग है। सबसे ज़्यादा आपको पीटी जिंटा और मोहित वर्मा का ही है। आगे देखेंगे राजस्थान रॉयल के यहाँ पे संजू सैमसन बने हैं, मनोज बादले और मनीषा हिरवानी आपको मुख्य रूप से है। असल में इसमें 5 व्यक्ति इसमें मालिकाना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे RCB यानी RCB की बात करें तो फाफ टू प्लेसेस बनाए गए हैं और आनंद कृपालू इसके मालिक है। सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे केन विलियमसन है और यहाँ पे कलानिधि मारन इसके मालिक है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस के कप्तान अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं और अब बने हैं हार्दिक पांड्या और यहाँ पे इसके जो मालिक है CVC ग्रुप है। उसके बाद हम यहाँ बात करें लखनऊ की सुपर जायंट की तो यहाँ पे KL इसके कप्तान है और यहाँ पे RPSG ग्रुप और यानी इसके संजीव गोयनका इसके मालिकाना हक रखते हैं। तो यहाँ पे इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि IQAIR 2021, यहाँ पे वायु गुणवत्ता, यहाँ पे टीवी नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा, यानी IQAIR 2021 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, तो वह आपको बनी है नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करें तो आपको दूसरी स्थान आया है पूरा विश्व में आपको प्रदूषण के मामला में, तो इसको याद रखिएगा। और पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे पहला स्थान बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है और यह दूसरा यहाँ पे नई दिल्ली। यहाँ पे इसमें केवल राजधानियों को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। सबसे आपको यहाँ पे विश्व में आपको आया है नई दिल्ली दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे आया है बांग्लादेश की राजधानी यानी ढाका। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर किसने खिताब जीता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विक्टर एक्सेलसन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हैं ये और जीते हैं विक्टर एक्सेलसन। इसने हराया किसको, तो लक्ष्य सेन भारत के है, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य के संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम था नरसिंह पिट्टई नागेश्वरम को GI टैग प्रदान किया है, तो वह आपको तमिलनाडु का एक आपको वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंह पिट्टई नागेश्वरम और इसको GI टैग दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे पुणे में आयोजित सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा सुरक्षा कवच 2 यह हुआ है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में राष्ट्रीय, याद रखिएगा सुरक्षा कवच 2, और यह कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन पुणे में हुआ है। आगे देखेंगे एक्स-10 सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो आपको उज्बेकिस्तान में हुआ है और यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। नाटो द्वारा आयोजित कोल्ड रिलायंस 2022 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन आपको नॉर्वे में हुआ है और यह बहुराष्ट्रीय आपका क्या है, तो आपको इसमें अभ्यास है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रीन स्ट्रॉम ग्लोबल फोटोग्राफी 2022 पुरस्कार किसके जीता है, तो वह जीता है मोहम्मद राजा मासूमी ने, वो आपको ईरान के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वह आपको मालदीव क्रिकेट बोर्ड के द्वारा यहाँ पे सुरेश रैना को यहाँ पे याद रखिएगा स्पोर्ट्स अवार्ड आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, याद रखिएगा सुरेश रैना को। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने यहाँ पे मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। किसके लिए, तो मनरेगा के लिए लॉन्च किसने किया है, तो यहाँ पे गिरिराज सिंह के द्वारा किया है। मेन आपको याद रखना है यहाँ पे कि लोकपाल ऐप को यहाँ पे किसके लिए, तो मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को बैंकिंग माध्यमों के जरिए यहाँ पे भुगतान पर रोक लगा दी है, तो वो आपको है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने यहाँ पे आपको रूसी पर प्रतिबंध लगा दिया है पेमेंट करने पर, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि IIT रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के
किस पूर्व महानिदेशक को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह आपको व्यक्ति है राजीव रंजन मिश्रा। इनको किस लिए मिला है? तो याद रखिएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए यहाँ पे गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 मिला है राजीव रंजन मिश्रा को। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गूगल ने अपने नई सर्विसेज जिसका नाम है यहाँ पे गूगल प्ले पास को किस देश में लॉन्च किया है? तो वह किया है भारत में। याद रखिएगा भारत में भी यहाँ पे लॉन्च हो गया है गूगल प्ले पास। यह आपको गूगल की एक नई सर्विस है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में डुडोंग के लिए यहाँ पे भारत में सबसे पहले संरक्षण रिजर्व स्थापना करने की घोषणा किया है? तो वह किया है तमिलनाडु है। यानी तमिलनाडु में यहाँ पे डुडोंग को बचाने के लिए यहाँ पे भारत का पहला, याद रखिएगा भारत का पहला संरक्षण रिजर्व की स्थापना करेगा। तो डुडोंग क्या है? तो डुडोंग एक आपका जानवर होता है डुडोंग प्रजाति का, उसी के बचाने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा एक भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के नया किसको बनाया? तो प्रदीप कुमार रावत को। यहाँ पे हम कवर किए थे पीछे भी। 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह बनी है मिताली राज। याद रखिएगा मिताली राज आपको 6 विश्व कप खेल चुकी है, जिसमें आपको T20 और आपका वनडे वाला दोनों है। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा और बहनी योजना शुरू की है? तो अम्मा और बहनी योजना शुरू किसने किया है? तो यहाँ पे इस जो किया है सिक्किम में। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिक्किम के द्वारा ये आपको योजना चालू किया गया है। और अम्मा योजना के तहत यहाँ पे क्या हुआ कि राज्य के सभी गैर कामकाजी जितने भी माताएं हैं उनको 20,000 रुपया मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बहनी योजना के तहत क्या हुआ? तो बहनी योजना के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कहाँ पे हुआ है? तो आपको छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना। और इसमें क्या होगा कि दूसरी बार अगर किसी को बेटी होती है तो उसको महिलाओं को 5,000 रुपया की सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वीवो प्रो कबड्डी सीजन जो आपका 8 चल रहा था उसके फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर किसने पहले बार विजेता बना है? तो यहाँ पे दबंग दिल्ली जो है आपको पहला बार जीता है। किसको हराकर? तो यहाँ पे याद रखिएगा किसको? तो पटना पायरेट्स को हराकर। यानी आपको यह आपको उपविजेता है और विजेता आपको दबंग दिल्ली है। तो यह इसका पहला था। यहाँ पे हम बता दें कि आपको पटना पायरेट्स की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा आपको प्रो कबड्डी लीग जीतने वाला आपका टीम है। यहाँ को 3 बार आपको जीता है और तीनों बार हैट्रिक, यानी आपको हैट्रिक लगातार, यानी 2016, 17, 18 यहाँ पे ये तीनों बार जीता था। उसके बाद जब खेल रहा था तो यहाँ पे अब की बार 2022 में आपको फाइनल खेला था, लेकिन यहाँ पे दबंग दिल्ली से हार गया है। अब हम बात करें इस वीवो प्रो कबड्डी सीजन में तो यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो नवीन कुमार को चुना गया है। टॉप रेडर की बात करें तो आपको पवन सहरावत को चुना गया है। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया है? तो मोहित गोयत को चुना गया है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट कम से कम यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रेलवे द्वारा आयोजित सिकंदराबाद के निकट एक टक्कर विरोधी प्रणाली का सर्वे परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको कवच। कवच आपको हाल ही में आपको लॉन्च किया गया है। आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा खुद प्रयोग करके सिकंदराबाद के पास ट्रेन चलाया गया और खुद ट्रेन जाकर अपने आप दुर्घटना नहीं हुआ और सामने आने के बाद भी ट्रेन अपने से ही, यानी आपको एक बैग रुक गया। तो यहाँ पे उस तकनीक का नाम है कवच। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। LIC म्यूचुअल फंड यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और यहाँ पे अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो LIC के MD और CEO बने हैं TS रामाकृष्णन। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची यानी 351 फीट की भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो आपको नाथद्वार यानी उदयपुर में आपको भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 351 फीट की प्रतिमा बनने वाली है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को यहाँ पे अपने दिए हुए आपको ओलंपिक सम्मान यानी सबसे जो शीर्ष, यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा शीर्ष होगा, यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के द्वारा सबसे जो उसका शीर्ष जो पुरस्कार होता है उसका नाम है ओलंपिक अवार्ड। ओलंपिक अवार्ड किसको दिया था? जिसको यहाँ पे वह वापस ले लिया है तो व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पे दिया गया था आपको ओलंपिक समिति के द्वारा। अब इसको वापस ले लिया गया है क्योंकि यहाँ पे युद्ध नीति को देखते हुए। तो इसको याद रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूस आपको है, तो यह रूस के है। इसको याद रखिएगा। देश के पहले और सबसे बड़े रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विंजो, विंजो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपको महेंद्र सिंह धोनी को। देखते होंगे आपको ऐड आता होगा इसका। तो यहाँ पे इसको देखने के बाद आपको याद हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे जो आपका इसमें मंथली सीरीज आएगा वो आपका आएगा अप्रैल का। जैसे अप्रैल आपको समाप्त होगा
यहाँ आपको इसको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। और यहाँ पे इसका PDF के लिए यहाँ पे टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे स्टूडेंट जेल खाना और ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।